गुड मॉर्निंग साथियों, देश दुनिया की खबर में आपका आज स्वागत है। यार मेन बात क्या है ना कि तुम देखो, हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि किस तरीक़ा से भारत के साथ तालिबान का जो रिश्ता है वो बन रहा है, किस तरीक़ा से तालिबान के जो विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत में थे और उन्होंने ये भारत में बिताया कुछ समय। और मतलब कि आपको हम बता दें कि अफ़गानिस्तान में भी तालिबान के सरकार में भी एक राजदूत खोलने का बात हुआ, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात हुई। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण वहाँ के लोग घायल हुए थे और घायल होने के कारण कई लोगों की मतलब बताया जा रहा है कि मौत भी हो गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ बीच में कि बॉर्डर पे ड्रोन रेखा पे भी वार चल रहा था। हमने आपको सारा अपडेट पल पल देते रहे हैं। और इसी के बीच क्या होता है कि मतलब पाकिस्तान के वार के कारण 3 जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर थे यानी क्रिकेटर थे उनकी मौत हो जाती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ, इस वाले वीडियो में हमने आपके साथ कवर भी किया था इस न्यूज़ को। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कि अभी जो भारत के साथ तालिबान का जो रिश्ता बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के आसिफ मुनीर है यानी कि वहाँ के जो सेना प्रमुख आसिफ मुनीर है, वो कह रहे हैं कि मतलब भारत का ये हाथ है कि जो झगड़ा कराया इसमें भारत का ही हाथ है, भारत ने ऐसा करना चाहता है। आप यहाँ पे उनका आसिफ मुनीर का देखिए ट्वीट क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख है आसिफ मुनीर ने भारत को किसी भी उकसावे का निर्णय जवाब देने की चेतावनी दी है। यानी कि बोल रहा है कि उसका कहना है कि भारत जो है वो उकसा रहा है तालिबान को, भारत जो है उकसा रहा है तालिबान को। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मतलब किस तरीका का बेहुदापन है इसमें ये नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब अब इस दोनों का लड़ाई हो रहा है तो इसमें भारत को सौंप रहा है कि मतलब भारत ने कराया। अरे अपना देश का नागरिक को देख लो भाई, है बताओ क्या हम कहें, इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं पे आपको हम बता दें कि आप इसका ये भाषण सुन लीजिए, आप सुनिए क्या कह रहा है। Decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military सुन ही लिया होगा कि किस तरीका से इसका बयानबाजी जो है मतलब ऐसा लग रहा है जहर उगल रहा है। लेकिन क्या बताएं, हमारे यहाँ भी कोई कम थोड़ी ना है, हमारे यहाँ भी एक पर एक तीस मार खां है। आपको हम बता दें कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो इसका जो क्वार्टर खोला गया है जहाँ पे इसको बनाया जाता है लखनऊ है। लखनऊ में क्या हुआ कि राजनाथ सिंह थे, वहाँ पे इनका इनॉग्रेशन हुआ। लेकिन वहीं पे जब ब्रह्मोस के भाषण हुआ तो राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप यहाँ पे कटिंग, उसका पेपर का कटिंग आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बस एक टेलर था। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पूरा जो पाकिस्तान है वो ब्रह्मोस की जद में है। राजनाथ सिंह का ये बयान है। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बस एक टेलर था, पाकिस्तान का हर 1 इंच ब्रह्मोस की जद में है। बताया जा रहा है कि अब फिर से चलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। आप देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा भी एक अच्छा कदम लिया गया है। आप राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन सकते हैं। हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। ये देश को पूरा बदल है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी 1-1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथ। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीका से 2 लड़ाइयों के बीच में इंडिया को उसमें मतलब शामिल किया जा रहा है, उसका एक नमूना मोर्चा बनाया जा रहा है, या कह सकते हैं उसका एक ब्रोकर बनाया जा रहा है कि अरे भाई मेरे साथ तालिबान आया, यहाँ मेरे साथ रिश्ता अच्छा करने आ रहा है, तुमको क्या इससे मतलब है, मेरा देश कैसे चलेगा नहीं चलेगा, तुम कौन होते हो इसको ये करने वाले कि तुम्हारे यहाँ आया तो तुम उसको ये बहका दिए। तालिबान हमारे साथ है, अच्छी बात है,
लेकिन तुम्हारा नहीं बनता है तो तुम भारत को बीच में मत धकेल दो, नहीं तो अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। हालांकि फिर दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भी हुआ, लेकिन तालिबान तो रुकने वाला है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया।